नमस्कार साथियों। सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस की जानकारी दी थी, लेकिन कमेंट्स में मुझे ये मिला है कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके मीनिंग्स आपको बताऊंगा मित्रों, और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो पॉजिटिव केस है उनको पहचानने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊँगा। ठीक है मित्रों। तो टेंस में ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सही कमेंट किया है और बहुत अच्छे से मुझे वो सब बात समझ में आई है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे। तो देखिए मित्रों, सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे, जैसे ही लिखा हो, ही सब्जेक्टिव। पहले मैं आपको सब्जेक्टिव केस बता रहा हूँ, ही है। इसका मतलब होता है या तो वह या फिर उसने। जैसे उसने मुझे मारा या उसने मुझे पढ़ाया। वह हंसता है, वह रोता है, वह पढ़ता है। तो ये शब्द है ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए आप है ना ही शब्द यूज़ करें। और ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है मित्रों। किसके लिए? बॉयज़। बॉयज़ मतलब लड़कों के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे सी लड़कियों के लिए यूज़ होता है। बस इसमें यही अंतर है कि सी गर्ल्स के लिए यानी लड़कियों के लिए, और जो ही है वो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आई का मतलब होता है मित्रों मैं स्वयं जो है ना, इसको बोलते हैं अपन आई। ठीक है। और भी सब्जेक्टिव केस देखिए यहाँ पे, जैसे वी का मतलब होता है मित्रों हम। ठीक है। इसके बाद में यू का मतलब होता है आप या तुम, और दे बीच में लिखा है दे, THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर उन्होंने। ठीक है। यू मतलब आप या फिर तुम। ये होगा सब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव केस की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जैसे हिम का मतलब होता है मित्रों उसे या उसको। हर का मतलब होता है मित्रों यहाँ पे उसे या उसको, लेकिन हिम जो होता है बॉयज़ के लिए यानी कि लड़कों के लिए यूज़ होता है, और जो हर है वो गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके बाद में मी का अर्थ होता है मित्रों यहाँ पे मुझे या फिर मुझको। जैसे उसने मुझे पढ़ाया, तो मुझे के लिए आप है ना क्या लिखोगे यहाँ पे? मी लिखोगे। ठीक है। इसके बाद में और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे अस का मतलब होता है मित्रों हमें या हमको। THEM, देम का मतलब होता है या तो उन्हें या फिर उनको। और यू, जैसे ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग इनके अलग अलग निकलते हैं। जैसे वहाँ पे अपन आप या तुम लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस में यू का अर्थ होता है या तो तुम्हें या फिर आपको। ठीक है। इसके बाद में ये पॉजिटिव केस है मित्रों। पॉजिटिव केस में देखिए सबसे पहले हिस। पॉजिटिव केस है मित्रों, ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, POSSESSIVE। पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब होता है मित्रों कोई अधिकारवाचक। ठीक है। कोई से अधिकार यदि आप बता रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें देखिए मित्रों यहाँ पे, जैसे पॉजिटिव केस सबसे पहले लिखा है हिज। क्या लिखा है मित्रों? हिज का मतलब होता है उसका, उसकी या फिर उसके। हर मतलब होता है मित्रों उसका, उसकी या फिर उसका। ठीक है। ये देखिए उसकी, उसके, जो भी है ना, उसके की यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर वाला है हिज, ये बॉयज़ के लिए यानी कि लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। हर जो है वो लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। माय मतलब होता है मित्रों मेरा या फिर मेरी या मेरे। ये शब्द है ना, ये पॉजिटिव केस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव केस के बाद में अगला केस है मित्रों यहाँ पे अपना वही पॉजिटिव केस में और मतलब होता है मित्रों हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है। इसके बाद में THEIR, देयर मतलब होता है उनका या फिर उनकी या फिर उनके। ठीक है। इसके बाद में योर मतलब होता है आपका या आपकी। ठीक है। अब ये जो मीनिंग्स मैंने आपके बताए हैं, ये आप यदि इनको हल्के में ले लेते हो तो आप टेंस किसी भी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। कोई सा भी मतलब आपको सेंटेंस है जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इनके मीनिंग आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप है ना इनको कॉपी में लिख के याद करें मित्रों। इसके बाद में आप ग्रामर में जाए, ग्रामर आपकी बहुत आसान हो जाएगी। उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।